राजनीति साहब का, वो भी जलवा फरोग हो चुके हैं, उन्होंने भी तशरीफ ला चुके हैं। हम इनका भी शाया निशान इस्तकबाल करते हैं। आज की इस इस्तकबालिया तकरीब के सदर रहमान शाह साहब, आयशा नगर के जिम्मेदार नासिर किराना वाला साहब और शान हिंद साहिबा, आज की जो इस्तकबालिया तकरीब आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी वाम्बे आवास योजना इन लोगों की तरफ से रखी गई है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हौसला अफजाई के लिए हमें यहां पर बुलाया। और एक खुशखबरी की बात यह है कि स्वीपर कॉलोनी बचाओ कमेटी की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके नासिर किराना वाला साहब जो है उसकी सरपरस्ती कर रहे थे और मुसलसल आप लोगों के लिए लगे थे। पीछे 2 ठहराव महासभा में ऐसे किए गए कि स्वीपर कॉलोनी और वाम्बे आवास योजना, जो कि निहाल साहब की बसाई हुई वाम्बे आवास योजना है, हम ये बात फक्र से कहते हैं कि इस शहर में अगर कानूनी कोई झोपड़पट्टी या कोई कॉलोनी बनाई गई तो वो जनता दल के वक्त ही बनाई गई और उसकी मिसाल वाम्बे आवास योजना है। मेरे ख्याल से कारपोरेशन बनने के बाद आयशा नगर में और एक जमूर नगर में यही ये 2 जगह थी जहां पे घरों के लिए घर बनाए गए। उसके बाद कभी कानूनी तौर पे कोई काम नहीं किया गया। मालेगांव शहर में उसके बाद बहुत से मेयर आए मगर किसी ने कानूनी काम नहीं किया। और सितम ये हो गया उसके बाद कि पिछले 2 ठहराव ऐसे हुए, एक तो स्वीपर कॉलोनी का कि उसको बीओटी पे देना, वाम्बे आवास योजना का उसको बीओटी पे देना। यहाँ पर ऐसा हो गया कि आज जो इख्तिदार में हैं, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, मगर जब सियासी लोग आए हैं तो सियासी बात होंगी और इधर का जो इशू है, जो सुलगता हुआ मसला है, उस पर बात होना ही चाहिए। तो उस बीओटी पे दिया हुआ काम, उसको मैंने शान हिंद के लेटर पे महागठबंधन की गठनेता की हैसियत से नगर विकास में कंप्लेन दिया। वहां से उस कंप्लेन का रिप्लाई कमिश्नर को आया और पीछे 8 दिन पहले जो बीओटी के 5 जगह निकली, ये लोगों ने 6 जगह पास की थी बीओटी पे, जो 5 जगह निकली अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी नहीं है हमारे एतराज के बाद। ये आप लोगों की जीत है, आप लोग एक साथ रहे और हर वक्त जब भी कारपोरेशन में जाना रहा, नासिर भाई और उनके साथ में जो जिम्मेदार थे ये मुसलसल लगे रहे, तो आज उनको अपनी हरदर्मी से हटना पड़ा। मगर इसके बाद भी हम ये मानते हैं कि हमें होशियार रहने की जरूरत है। वक्त ब वक्त मैं उस पर ध्यान रखता हूं हमेशा कि कोई चालबाजी तो नहीं की जा रही है। अगर कोई वक्त ऐसा पड़ा कि इसके बाद भी कोई चालबाजी की बात आई तो मुझे यकीन है कि आप लोग मुश्तरका एक साथ होकर उसके खिलाफ लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। हम अभी भी जीते हैं, आगे भी कोई बात रही तो हम उसके लिए कानूनी तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं और हर तरह का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर, मैं ये कई मीटिंग में बोला कि मालेगांव शहर में मुझे नहीं लगता कारपोरेशन बनने के बाद अपोजिशन लीडर की बात इतनी दमदार होती होंगी या शहर में उसके लिए इतनी इज्जत और इतनी हौसला अफजाई की जाती होंगी। मैंने इससे पहले नहीं देखा। मुझे तो आज एक शख्स ऐसा मिला, वो बोलने लगा कि अब तो कारपोरेशन इलेक्शन होने के बाद अपोजिशन लीडर की भी लड़ाई ना होने लगे कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि अपोजिशन लीडर हमको मिला। मालेगांव शहर ये देख रहा था कि इस शहर में बरसरे इख्तिदार के खिलाफ अवाम के हक में अगर अपोजिशन कोई ईमानदारी से करता है तो वो जनता दल और महागठबंधन आगाड़ी करती है। इसलिए लोगों को ये लगा कि जिसका हक था उसको हक मिला, इसलिए लोगों में एक खुशी महसूस की जा रही है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं। और निहाल साहब की फैमिली में किसी को ओहदा मिला इतने वक्फे के बाद, ओहदा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर एक ओहदा ऐसा मिला तो लोगों में एक खुशी आई। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस शहर में निहाल साहब की फैमिली और उनसे लगाव हर वक्त इस शहरियान का रहा है और हम भी हर वक्त उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। वो फिरका परस्ती का सवाल हो, बदउनवानी का सवाल हो। आज अगर पिछले जुमा को हम ईदगाह ग्राउंड पर गए और आज वापस गए
तो वहां पर हजारों लड़के मौजूद थे, जिसमें से 200-500 क्रिकेट खेलने वाले वहां मौजूद थे। वो सवाल वहां क्रिकेट खेलने का नहीं था हमारा सवाल ये था कि जहां पर हमेशा से क्रिकेट खेली जाती ईदगाह ग्राउंड पे, जो कि इस शहर की तहजीब का एक हिस्सा रहा है, कौमी यकजहती का एक हिस्सा रहा है, वहां कुछ फिरका परस्तों के इशारे पर, मामूली फिरका परस्तों के इशारे पर लॉकडाउन के बाद जो सिलसिला टूटा उसे हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते थे। वो ईदगाह ग्राउंड पे मालेगांव सेंट्रल और अकलियत के लोग आके वहां पर क्रिकेट ना खेल सके। हम उसी फिरका परस्ती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज वहां गए और क्रिकेट खेली भी और लड़कों की हौसला भी बढ़ाई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस शहर में लोगों को यह एहसास होने लगा, और मैं तो ये मानता हूं कि निहाल साहब भी आज खुश होंगे कि यार इस शहर का बचाने के लिए वारिस आज भी मौजूद है, जो हर तरीके से लड़ने के लिए, हर तरीके से भिड़ने के लिए अवाम के हक में, अगर अवाम पे कोई भी जुल्म हो, वो किसी भी शक्ल में हो, वो फिरका परस्ती की शक्ल में हो, लोगों के घर उजाड़ने की शक्ल में हो, अगर अवामी पैसे का बिला वजह खर्च करने की शक्ल में हो, इन सब से लड़ने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और हर वक्त तैयार रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि मैं हमेशा से, मैं खुद आगरा रोड के शुमाली हिस्से में रहा हूँ, आयशा नगर में तो खेला बड़ा हूँ। आयशा नगर के नौजवान, मैं मानता हूँ कि बहुत मेहनती नौजवान आगरा रोड के शुमाली हिस्से में अगर हैं तो आयशा नगर में सबसे मेहनती नौजवान है, और नौजवानों की एक बड़ी तादाद हमेशा आयशा नगर में रही है और सियासी तौर पे शऊर भी है। मगर कुछ पार्टियां इस शहर में ऐसी है जो नौजवानों का गलत इस्तेमाल करती है। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि अब आयशा नगर के नौजवान जो है वो किसी के बहकावे में और गलत इस्तेमाल में नहीं आएंगे और हर तरीके के जुल्म सितम के लिए डट के खड़े रहेंगे। जहां हमारी जरूरत होगी हम उनके लिए रहेंगे, जहां उनकी जरूरत हमें होगी वो भी हमारा पूरा साथ देंगे। और इसके बाद मैं नासिर किराना वाला साहब और स्वीपर कॉलोनी बचाओ कमेटी के शुक्रिया के साथ मेरी बात खत्म करता हूं।